दोस्तों नमस्कार। राम भारत की आत्मा है और भारतीय संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। राम एक ऐसा चरित्र है दोस्तों कि यदि उसका कुछ प्रतिशत भी हम लोग फॉलो कर लें और अपने आचरण में उनको उतार लें तो शायद उससे आइडियल लाइफ कोई नहीं हो सकती। बचपन से मेरे दिमाग में ये सवाल रहता था दोस्तों कि राम किस तरह के दिखते होंगे, कैसी उनकी लंबाई चौड़ाई होगी, कैसा उनका रंग होगा और कैसे उनके नाक नक्श होंगे, किस तरीके से वो दिखते होंगे। मतलब तो काफ़ी सारी किताबों को मैंने पढ़ा, तो काफ़ी सारी धारावाहिक भी हमने देखे जिसमें अलग अलग अभिनेताओं ने जो है वो रामायण के पात्रों में अभिनय किया है और आपने देखा होगा कि हम उनको उसी तरीके से याद रख लेते हैं। पर वास्तव में क्या राम का एक अच्छा वर्णन है, कहाँ हमें वो मिल सकता है, तो आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक छोटी सी चीज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसे पूरा ज़रूर देखेंगे और देखिए कि किस तरीके से जो है राम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। दोस्तों आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत दरअसल वाल्मीकि और नारद जी के संवाद से होती है, जहाँ पर नारद जी जो कि तीनों लोगों को जानने वाले हैं और तीनों कालों को जानने वाले हैं, जब वो घूमते हैं तो वो पहुँचते हैं वाल्मीकि जी के पास, तो वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष है जो आइडियल हो, जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं हो, जो वीर हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, दृढ़व्रत हो और ऐसे अनेक प्रकार के जिसके अंदर चरित्र हो, क्या ऐसा कोई पुरुष पृथ्वी पर जीवित है। ये प्रश्न वाल्मीकि जी जो है वो नारद जी से करते हैं। बदले में नारद जी उनको उत्तर देते हैं कि हाँ, एक ऐसा पुरुष है जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ और ये वो पुरुष है जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। फिर जो है आप देखते हैं कि यहाँ से ये जो श्लोक है, मैं अभी बालकांड ही बता रहा हूँ। देखिए, अगर जो दर्शक इसको पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास जो रामायण अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देखिए, बालकांड में जैसे ही श्लोक आता है, यहाँ से ये वर्णन है कि महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को सब जानते हैं। वह नियत स्वभाव यानी कि मन को वश में रखने वाले हैं, बड़े बलशाली हैं, तेजस्वी हैं, आनंद रूप हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वज्ञ है, मर्यादावान हैं, मधुरभाषी हैं, श्रीमान हैं, शत्रुनाशक हैं, विशाल कंधे वाले हैं यानी कि उनके कंधे जो हैं वो बड़े बड़े हैं और मोटी भुजाओं वाले हैं, उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं। या शंख के समान गर्दन वालों से मित्र यहाँ पर मतलब है कि उनकी गर्दन पर जो है वो शंख बनता है। आप अगर ढंग से किसी की गर्दन को देखेंगे तो एक शंख जैसी आकृति बनती है गर्दन में, ये शुभ लक्षण माना जाता है। तो शंख के समान गर्दन वाले हैं, 3 रेखा वाले हैं, गर्दन पर उनके 3 रेखाएं बनी हुई है, बड़ी ठुड्डी है उनकी और चौड़ी छाती वाले हैं और विशाल धनुधर हैं। देखिए, धनुधर हैं, धनुष चलाते हैं, इसीलिए उनके कंधे बड़े हैं, क्योंकि जब धनुष को चलाया जाता है तो बार बार आप देखते हैं कि हाथों की ज़्यादा कसरत होती है इस वजह से। और उनकी गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई है, उनकी दोनों बाहें घुटनों तक लटकती है। धनुष को चलाने से बार बार जो है वो हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो जाते हैं, तो उनकी जो दोनों बाहें हैं वो घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर और मस्तक सुंदर है और वो बड़े पराक्रमी हैं। उनके समस्त अंग न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वह अंग उतना ही लंबा या छोटा है। उनके शरीर पर चिकना सुंदर रंग है, वह प्रतापी या तेजस्वी हैं। उनकी छाती मांसल है, अर्थात हड्डियाँ नहीं दिखती है और मांस से भरी हुई है छाती। उनके दोनों नेत्र बड़े हैं, उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वह सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। आगे बताते हैं कि वे शरणागत की रक्षा करना, इसे अपने धर्म को जानने वाले हैं, प्रतिज्ञा के पक्के हैं, अपनी प्रजा के हितैषी हैं, अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त सर्वज्ञ हैं, पवित्र हैं। वे ब्रह्मा के समान प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, शोभावान हैं, सबके पोषक हैं, शत्रु का नाश करने वाले हैं। देशद्रोही और धर्मद्रोही उनके शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले हैं। वेग वेदांत के तत्वों को जानने वाले हैं और धनुर्विद्या में अति प्रवीण है, यानी कि धनुर्विद्या जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवीण है वो। ऐसा नहीं है कि उनको दूसरे अस्त्र शस्त्र जो है वो चलाने नहीं आते थे, पर धनुष जो है वो सबसे ज़्यादा उनको प्रिय था। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भलीभांति जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, यानी कि स्मरण शक्ति उनकी अच्छी है, महाप्रतिभाशाली हैं, सर्वप्रिय हैं, परम साधु हैं, कभी देखते प्रदर्शित ना करने वाले हैं। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई कहते ना, कोई एकदम से सन की हरकत कर देता है कोई, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही गंभीर हैं
और तार्किक बात करने वाले हैं। अगर उनसे वार्तालाप करोगे, उनसे बैठ करके बात करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की फालतू की बकवास नहीं करते हैं। जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र तक पहुँचती है, उसी प्रकार सज्जन जन सब उन तक पहुँच जाते हैं ऑटोमेटिक। लोग उनके पास में अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे, वो उसको दूर करते थे समस्याओं को। परम श्रेष्ठ हैं ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी हो कोई हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी जाति पाति जैसी कोई चीज़ वो नहीं मानते थे। वे सब गुणों से युक्त कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। कौशल्या जो उनकी माँ है। गंभीर अधिक है। यहाँ पर तुलना लिखी जाती है। जब आप कोई पुरानी बुक पढ़ोगे तो उसमें तुलनात्मक बताई जाती है चीज़ें। यहाँ पर बताया गया है कि गंभीरता में समुद्र के समान है। जब समुद्र शांत रहता है तो बहुत ही गंभीर दिखता है, उसी प्रकार गंभीरता में समुद्र के समान है। धैर्य में हिमालय के समान है। हिमालय देखिए आप कितनी बर्फीली हवाएं चलती है, पर वैसा का वैसा रुका रहता है। पराक्रम में विष्णु की तरह है। विष्णु जिनको सबसे ज़्यादा पराक्रमी बताया गया है। जाने कितनी बार जब देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्यों को भगा भगा करके वो मारते थे। प्रिय दर्शनत्व में चंद्रमा की तरह है, मतलब दिखने में चंद्रमा की तरह है। देखिए आप रात को जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उसे देखिए क्या लालिमा होती है उसकी देखते ही। क्रोध में कालाग्नि के समान है। काला भाई साहब, अग्नि के समान कोई डरावना नहीं दिखता, आप भी जानते हो। अगर जंगल में आग लग जाए ना तो उसे देख कर पता लगता है कि आग कितनी खतरनाक होती है। और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी क्षमा कर ही देती है हमको। हम मनुष्य हैं, इसका भक्षण किए जा रहे हैं। जगह जगह खोद रखा है इसको, जंगल काटते हैं, ज़मीनें खोदते हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, जाने कौन कौन सी धातु निकाल रहे हैं, मगर उसके बाद भी हमें क्षमा करती है। वर्षा के रूप में जल देती है और दुनिया भर की फसलों से हमें तारती है। अलग अलग तरह की फसलें मिलती है हमें। वे दान देने में कुबेर के समान है। कुबेर को दान का स्वामी भी बताया गया है। सबसे पैसे वाली पिक्चर है कुबेर। तो वे दान देने में कुबेर के समान है, अर्थात जब देते हैं तब अच्छी तरह देते हैं। सत्य भाषण में दूसरी धर्म है। एकदम धर्म मान लो, मतलब उनके मुंह से जो बात निकलती थी ना वो ऑटोमेटिकली सीधी दिल में उतर जाती थी, ऐसे थे वो। श्रेष्ठ गुणों से भी युक्त हैं, प्रजा के हित को चाहने वाले हैं। ये इनकी बढ़ाई है पूरी तरीके से। और आगे भी देखिए, कई बार वैसे इनका वर्णन है मगर आगे और भी ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। देखिए अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो अत्यंत रूपवान हैं, महावीरवान हैं, निंदा रहित हैं और उपमा रहित हैं। इस पृथ्वी तल पर एक राजकुमार ऐसे हैं जो मतलब जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और वो खुद ऐसे थे कि निंदा नहीं करते थे। चुगलखोरियाँ करना उनके काम नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इधर बैठे हैं उसकी गा रहे हैं, उधर बैठे हैं उसकी गा रहे हैं, नहीं। वे सदा शांत रहते थे, सदा सबके कोमल वचन बोलते थे, कड़वी बात नहीं बोलते थे। अगर कोई बोल देता था कड़वी बात तो उसके उत्तर में उसको कड़वा उत्तर नहीं देते थे कि किसी ने एक गाली दे ली तो हम उसे 4 देंगे, फिर ऐसे नहीं थे वो। थोड़े भी उपकार को बहुत मानते थे। अगर किसी ने उपकार कर दिया तो उसको मानते थे। सुग्रीव ने उन पर उपकार किया था, उनको रहने के लिए जगह दी थी, बदले में उन्होंने उसके भाई को मार करके उसको अपना राज्य दिलाया था। जब उनको अस्त्र शस्त्र से अभ्यास से अवकाश मिल जाता था तब उस अवकाश में वो सदाचारी, ज्ञानी और जो वृद्ध लोग होते थे उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करते थे। लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगती थी। बुद्धिमान थे, कोमल वचन बोलने वाले थे, पहले बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले थे। वह स्वयं वीर होकर भी वीरता पर कभी गर्व नहीं करते थे। मिथ्या भाषण नहीं करते थे, झूठ नहीं फेंकते थे कि फ़ोन पे है तो जयपुर में मगर फ़ोन पे बोल रहा है कि भाई मैं तो दिल्ली में हूँ, ऐसा नहीं करते थे वो। विद्वानों एवं वृद्धजनों का सम्मान करते थे। अपनी प्रजा के लोगों को जैसा देना चाहते थे देते थे और अपनी प्रजा को जो वहाँ के जो लोग हैं जैसा चाहते थे उनको वैसा देते थे। श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा में अनुराग रखते थे, दयालु थे, क्रोध को जीतने वाले थे। न तो किसी थोते कामों को करने में उनकी रुचि थी और न उनको फूहर बातें और धर्म विरुद्ध बातें कहना और सुंदर पसंद था। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करते थे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, कट टू कट बात करते थे। वाद विवाद करते समय अपने पक्ष के समर्थन में उनको बृहस्पति की तरह युक्तियाँ सूझा करती थी। मतलब ऐसे फालतू बात नहीं, तर्कों के साथ बात करते थे। वे अपने पक्ष को भली भांति युक्तियों से पुष्ट भी कर सकते थे, मगर अपनी जो बात कहते थे ना उस पर वो अडिग रहते थे और उसको सत्यापित करते थे कि भाई मैं क्यों सही कह रहा हूँ, मेरी बात में क्यों वजन है। एक महान पुरुष थे। देखो दोस्तों, ये जो वर्णन मैंने आपको बताया ये इसमें उनके चरित्र का भी वर्णन है, उनके शरीर का भी वर्णन है। एक हमें
जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पता लगता है कि नहीं यार, एक ऐसी ऐसी मतलब कि ऐसी आत्माएं जो है वो पृथ्वी पर बहुत कम आती हैं, वो कभी कभी ही आती हैं। तो उनके चरित्र से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। मैंने ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपनाया है, जितनी कोशिश करता हूँ कि जितना उनसे सीख पाऊँ उतना सीखता हूँ। और ये है दोस्तों श्री राम जी का वर्णन जो कि वाल्मीकि रामायण में है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें वाल्मीकि रामायण से समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। यहाँ सिर्फ अभी राम का वर्णन है, आगे हम अयोध्या का, दशरथ का और जितना हो सकेगा वाल्मीकि रामायण में से जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हम लोग चेंज कर सकते हैं, या जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में जनरली हम नहीं जानते, आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो कमेंट हैं, आप जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब सब्सक्राइबर बनते हैं तो दोस्तों मदद मिलती है और थोड़ा हौसला अफजाई होता है।